हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलने वाली क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज के और भी आगे वाले एग्जांपल्स क्वेश्चन, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि सर क्या बोलते हैं कि कभी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अगर ऐसी ऐसी कोई चीजें हमें मिलती हो तो हमें उसको कंडीशन को कैसे हैंडल करना है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, दो चार क्वेश्चंस और देखेंगे जहां पे हमें पता चलेगा, दो चार चीजें और सीखने को मिलेगी। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखना बहुत ध्यान से, क्या करना है मुझे, सीरियस। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है एक क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज सर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बिकम 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। नाउ एक बात हमेशा ध्यान रखना विच इज प्रो टिप। नाउ एक और प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पे क्या दे रहा हूं मैं टिप, देखो टिप ये है कि कभी भी ट्रिगो में अगर आपको 3 से ऊपर का कोई नंबर दिख जाए, क्या 3 प्लस कोई भी नंबर दिख जाए, आपको 4 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, 7 दिख जाए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे लग रही है रिपीटेटिव आइडेंटिटी। अभी रिपीटेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ये हमारे पास एक एग्जांपल क्वेश्चन है, इवन एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हम करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसको ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। देखना बहुत ध्यान से हम क्या करने वाले हैं। नाउ सी दिस, देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, लगा दूं, एलएचएस लिख रहे हैं हम, LHS, ओके। नाउ सर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, ओके। प्लस करेंगे, इसमें क्या प्लस करेंगे, cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर विच इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इंटू sec थीटा। क्या सर, cos थीटा इंटू में sec थीटा, वेरी गुड, शाबाश। नाउ देखना बहुत ध्यान से विच इज कि सर साइन थीटा और cosec थीटा में एक रिलेशन होता है, क्या होता है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले देखो सर साइन स्क्वायर थीटा को तो मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला जो cos स्क्वायर थीटा था उसको भी मैं यही लिख रहा हूं विच इज cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। सर क्या cosec स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी होती है भाई, आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी होती है, क्या होती है आइडेंटिटी, सर cosec स्क्वायर थीटा होता है मेरा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। साथ ही साथ एक आइडेंटिटी और लग रही है इसी में विच इज sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। होती है ना, नहीं होती आइडेंटिटी, बताओ बालको जल्दी। यस, वेरी गुड। नाउ 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो तो खैर उसमें बाद में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट है cos स्क्वायर थीटा लिख दिया प्लस, एक बार इसके भी लिख लेते हो, sec स्क्वायर थीटा क्या होता है साहब ने बताया विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, सबसे अच्छे इस दुनिया में, उनसे अच्छा कोई नहीं है, तुमसे अच्छी मैथ्स किसी को नहीं आती, क्लियर है। आगे चलो। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बाद क्या बचा सर, 2 sin थीटा cos sec थीटा और 2 cos थीटा इंटू sec थीटा। तो ये भी लिख लेते हैं एक बार सर, 2 इंटू में sin थीटा इंटू cosec थीटा, sin थीटा इंटू cosec को लिख देता हूं मैं 1 अपॉन साइन प्लस 2 इंटू में cos थीटा इंटू sec थीटा, cos थीटा इंटू में sec थीटा को लिखूंगा 1 अपॉन में cos थीटा। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो कट रहा है। हाँ कट रहा है तो काटो ना, फिर क्यों क्यों वो कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, साइन थीटा से साइन थीटा गया, cos थीटा से cos थीटा गया, क्या बचा वो भी देख लेते हैं एक बार विच इज सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1 प्लस 1 प्लस ये वाला 1 भी लिख लेता हूं मैं प्लस, इधर देखो cot स्क्वायर थीटा इंटू tan प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ इधर क्या बचा, 2 इंटू 1 2 और 2, तो प्लस टू, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। आई होप ये बात क्लियर होगी आपको, ठीक है।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी भी हमने देखा है। और ऐसे इसकी टिप क्या बताई मैंने आपको, इसकी टिप मैंने आपको ये बताई कि कभी भी किसी भी केस में अगर आपको ये दिया हो विच इज कि कोई भी नंबर आपको 3+ दे दिए जाए किसी भी ट्रिको के क्वेश्चन में, वैसे आमतौर पर तो यही क्वेश्चन एज इट इज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन देना होगा तो। बट अदरवाइज क्या है, अगर 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको समझना होगा कि वहां पे लग रही है रिपीटेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी उसको बार बार हो सकता है वहां पे लगाना पड़ सकता है। अभी चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट क्या है मेरे पास क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ओके, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों देखेंगे, पर पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे, एनालाइज, अपनी आंखों से देखेंगे, हमें अपनी आंखों को ट्रेन करना है, एनालाइज करना है। क्लियर है, देखना बहुत ध्यान से। विच इज सर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू इक्वल्स टू 1 में tan थीटा प्लस कॉस थीटा। अरे धत तेरी की, प्रॉब्लम हो गई यार, प्रॉब्लम हो गई। क्या होगी, प्रॉब्लम हो गई यार, पूछो मत क्या प्रॉब्लम हो गई यार। सर क्या प्रॉब्लम हो गई, सर क्या हो गया, बताओ 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 यार, क्या बताऊं तुम्हें। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना तो एलएचएस सिंप्लीफाइड है ना आरएचएस सिंप्लीफाइड है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। क्यों सर, कैसे पता, देखो ऐसे पता है कि मुझे पता है यहां भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं खोलता हूं, और सेम वे में इसको भी मुझे पता है सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अभी भी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसका मतलब ये है कि मुझे एलएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है मुझे आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर दोनों को मैं क्या करूंगा, कंपेयर कर दूंगा, ताकि मुझे मालूम पड़े कि मेरा आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखना बहुत ध्यान से। विच इज सर कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, क्या लिखेंगे इसको हम, एक तो मैं सोच रहा हूं उसको साइन कॉस में ले आओ सबको, राइट। तो शुरू करेंगे हम एलएचएस से। की होता हमारा एलएचएस विच इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है सर, कोसेक थीटा है मेरा 1 में साइन थीटा, राइट, माइनस साइन थीटा। टक टक, नेक्स्ट है सेक थीटा। सेक थीटा में क्या लिखूंगा, सेक थीटा होता है मेरा 1 में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर आ जाते हैं, ठीक है। अभी मैं एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं, आरएचएस पे भी आया न्यू, राइट। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी उसको सॉल्व करना हमारे लिए सही होगा। अभी इसी को सॉल्व करते हैं नाउ। और क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो सीधे सर, ये लिया मैंने एलसीएम, राइट। नीचे आ गया मेरा साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर देखो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इट बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है मेरा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आएगा मेरा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर साइन थीटा से तो साइन स्क्वायर थीटा चला गया, कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर चला गया, तो क्या बचेगा, यहां बचेगा मेरा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, विच इज सर आंसर आना चाहिए था साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है मेरी बात, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मेरा सिंप्लीफाइड आंसर है, ठीक है, ये मेरा लास्ट आंसर है। अब देखते हैं आरएचएस क्या आ रहा है, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो आरएचएस मेरा क्या था सर, आरएचएस था मेरा 1 में tan थीटा प्लस कॉट थीटा। देख लेते हैं, अब सॉल्व करेंगे हम आरएचएस। आरएचएस क्या है, आरएचएस, आरएचएस है मेरा 1 में tan थीटा प्लस कॉट थीटा। सर 1 में tan थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या लिखेंगे सर इसको हम, tan थीटा को ले जाता हूं साइन कॉस में, 1 में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को लिखूंगा मैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इधर आ जाते हैं, ओके। नीचे वाले में क्या आएगा मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर आ गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि ये क्योंकि ये इससे डिवाइड हो रहा है, ये एक्चुअल डिवाइड है, तो जब ये ऊपर आएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स इट बिकम्स साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है मेरा 1, विच इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये बना दिया मैंने सुंदर सा फेस अपना। नाउ आई होप ये भी देख के आपको मजा आ गया होगा। इसका मतलब क्या है सर, एलएचएस और आरएचएस मेरा सेम टू सेम आ रहा है, विच इज साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो लिखेंगे वही जादुई शब्द विच इज हेंस वेरीफाइड।
मुबारक हो, आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, करे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अमिताभ बच्चन स्टाइल। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है सर साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन में टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा। क्लियर है? नाउ एनालिसिस पार्ट। वैसे वैसे मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले अपने आंसर कीजिए, उसके बाद मेरे आंसर के साथ इसको मैच कीजिए। ठीक है, ओके, नाउ शुरू करते हैं हम। तो देवी और सज्जनों, वापस आते हैं हम हमारे शो में। जहां हम देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों के साथ हमें कैसे डील करना है। कैसे करेंगे, देखो बहुत ध्यान से देखना। विच इज कि ऊपर क्या है मेरा, ऊपर कॉमन देखेंगे क्या करेंगे। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम मेरे लिए पावर, विच इज यहाँ बैठे 3 की पावर और यहाँ भी बैठे 3 की पावर। ठीक है, नाउ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, वैसे एक नजर में देखने में तो मुझे साइन थीटा पे कॉमन नजर आ रहा है, ऊपर से साइन थीटा, नीचे से कॉस थीटा कॉमन नजर आ रहा है, और अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मुझे एज इट इज टैन थीटा नजर आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं हमारा बात बन सकती है। तो हम क्या करते हैं, चलो इसी चीज को फॉलो अप करते हैं, विच इज मेरा एलएचएस क्या है, यहाँ पे देखना बहुत ध्यान से। देखो, नाउ एलएचएस क्या है मेरा सर, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा। ओ नीचे क्या है, टू कोस क्यूब थीटा, विच इज टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ओ क्या करेंगे, देखो साइन थीटा कॉमन आ गया ऊपर से, नीचे आया कॉस थीटा कॉमन, ऊपर क्या बचा, अंदर ऊपर बचेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। वेरी नाइस। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। नाउ अब क्या करेंगे, देखो सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को तो मैं एज इट इज लिख रहा हूं। यहां देखो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा मैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। दैट मीन्स साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इनटू में ब्रैकेट खोल लूंगा तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा मेरा, वन माइनस टू प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। राइट, नाउ देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन में टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। राइट, नाउ अब सर ये तो मेरा सेम हो गया, तो मेरा कट जाएगा, तो ये और ये कट गया। मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो होता है मेरा टैन थीटा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यही क्योंकि मेरा आरएचएस था, तो मैं वो बोलने वाला हूं जिसको बोलने के बाद मेरा मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, विच इज उसने मुझे बोला मैजिकल वर्ड बताओ, तो मैंने क्या बोला, वेरी गुड। बच्चे मेरे कितने समझदार है ना, पहले पता है बच्चों को मैं मेरे मैजिकल वर्ड्स किए, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन देखते हैं, विच इज, ये देखना बहुत ध्यान से। ओके, नाउ सर अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, और अभी तक आपने ये नहीं बताया कि सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पावर 3 थी सर, लेकिन आपने वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं बताया। देखो आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन बेसिकली कैसे है, ये क्वेश्चन है फैक्टराइज बेस। फैक्टराइज बेस का मतलब क्या हुआ, फैक्टराइज बेस क्वेश्चन का मतलब हुआ जहां पे पॉलिनोमियल्स का काफी रोल आता है। पॉलिनोमियल्स का सर क्लास 9th वाले पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा हूं मैं, 10th वाले की नहीं। दैट मींस क्लास 9th वाले पॉलिनोमियल्स में आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अब वो आइडेंटिटीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी कभी लगती है। राइट, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टराइज होना यानी कॉमन होना लग रहा था, पर क्या हर क्वेश्चन में लगेगा, नहीं। हर क्वेश्चन में जो है फैक्टराइज होना है कॉमन होना ऐसे नहीं लगेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है मेरा, यहां पे क्या है, यहां आइडेंटिटी जो मुझे नजर आ रही है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। और देखेंगे कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाने पे मेरा आंसर मिलता है या नहीं मिलता, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता। ठीक है, पर पहली नजर में आपको करना क्या है, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब नजर आ रहा है, तो एटलीस्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब डाल के देखेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए आपके साथ साथ मैं भी डाल के देखता हूं और देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं आता ना। देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर यहां पे क्या लग रहा है, देखो ओके, एलएचएस लिख रहे हैं हम। एलएचएस है मेरा साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा
cos थीटा। सॉल्व करते हैं, देखना बहुत ध्यान से। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो नाउ सी दिस, मुझे क्या पता है सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, विच इज सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, नाउ बाहर क्या बैठा मेरा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ देखो बहुत ध्यान से, सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चला गया, क्या बचा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है मेरा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा चला गया, तो मेरा आया 1 विच इज मेरा RHS, यानी कि हेंस वेरीफाइड। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और आपका आंसर मुझसे मैच हो गया होगा। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहां हम देखेंगे और भी कॉम्प्लेक्स लेवल क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।